हेलो बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए 29 फरवरी 2024 को आने वाला पेपर। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको ध्यान से देख लीजिए और ये जो प्रश्न आप करके जाएंगे ये आपका ज़रूर से ज़रूर आपके बायोलॉजी के क्लास 12th के एग्ज़ाम में फंसने वाला है। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड 12th बायोलॉजी एग्ज़ाम। अगर 70 में 70 चाहिए तो आपको करना होगा इन प्रश्नों को तैयार। सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से आपको तैयार कर लेना है जो प्रश्न, वो प्रश्न आपका है स्त्री और पुरुष लैंगिक जनन की प्रक्रिया का विवेचन। यानी यहाँ पर मादा और नर जनन भाग यानी स्त्री केसर और पुंग केसर में किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है भ्रूण पोष और भ्रूण में क्या अंतर होता है। तो अगला हमारा ये होने वाला है भ्रूण पोष और भ्रूण में अंतर के साथ स्पष्ट वर्णन हम करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु धानी, यानी लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु धानी के निर्माण की सचित्र विवेचना हमको करनी होगी। यानी कि हम क्या करेंगे, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया यानी कि किस प्रकार से अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय के अंदर में होता है, स्त्री केसर के अंदर में होता है, इसका हमको वर्णन करने आना चाहिए। फिर अगला हमारा प्रश्न है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन, यानी कैसे द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होती है, इसको हमको एक फूल का एग्जाम्पल लेकर के बता देना है। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है परागकण के प्रकार। परागकण आपका पता है दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। और परपरागण में भी 2-3 प्रक्रिया होती है, जैसे वायु के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण, कीट के द्वारा परागण, मानव के द्वारा परागण। तो इन प्रकार के परागणों को आपको समझा देना है और इस परागण से जो भी परिणाम होते हैं इनके बारे में आपको डिटेल में लिख देना है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला हमारा चैप्टर का नाम है मानव जनन, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से हमको शुक्र जनन की प्रक्रिया क्या होती है, युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, मनुष्य के नर और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, वृषण का सचित्र वर्णन, मादा जनन तंत्र का, बाह्य जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये सब प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मादा में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है और समाज में लड़कियों को पैदा होने पर महिलाओं को क्यों दोष दिया जाता है, इसके ऊपर भी आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला आपका जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले वो है परिवार नियोजन। क्योंकि भारत की जनसंख्या अब हो चुकी है 140 करोड़, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी क्यों आवश्यकता है, और यौन संचारित रोग STD जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कोई एक जैसे सुजा, गोनेरिया, एड्स, आपका इस तरह के कोई भी जो रोग होते हैं जो यौन संचरण से फैलते हैं, इन पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। मुख्य रूप से मेरा उम्मीद है कि परिवार नियोजन क्या होता है, या हम लोग कैसे परिवार की संख्या को सीमित कर सकते हैं, या जनसंख्या नियंत्रण पर प्रश्न जरूर आएगा। क्योंकि भारत की जनसंख्या अब हो चुकी है 140 करोड़ और आबादी के हिसाब से अब हमारा देश है दुनिया का सबसे पहला देश। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जा रहा है, परिवार नियोजन और जनसंख्या विस्फोट। अगला हमारा जो चैप्टर है वंशागति और विविधता, और जिससे हमारा ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशागति के नियम, ठीक है, जो हमारे 3 नियम है। पहला नियम हमारा प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम हमारा पृथक्करण का नियम, तीसरा हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों में से कोई 2 आपके निश्चित तौर से पूछे जाते हैं हर साल। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा लिंग के विविध प्रकारों का विवेचन, यानी कि मादा और नर का निर्माण कैसे हो जाता है। XX मिलने से मादा, XY मिलने से नर का निर्माण होता है। इसके अलावा हमारा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम जैसे
3 सिंड्रोम होते हैं, इन तीनों में से कोई एक सिंड्रोम हमेशा पूछा जाता है। अगला हमारा चैप्टर है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें हमारा ड्रग्स और अल्कोहल का परिचय, संकटग्रस्त जीवों पर प्रभाव, बायोस्फीयर रिजर्व और जैव विविधता। ठीक है, ये हमारा ड्रग्स और अल्कोहल का परिचय ये मुख्य रूप से हमारा एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उससे आ गया है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगला हमारा और लास्ट टॉपिक है तप्त स्थल और सहजीविता। ये जो हमारा ऊपर का चैप्टर था पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्हीं दोनों चैप्टर्स के मिक्स में से यह क्वेश्चन है। तो तप्त स्थल, भारत में तप्त स्थल कौन है? तो पश्चिमी घाट का आपने नाम सुना होगा, जो हमारा महाराष्ट्र का पुणे वाला क्षेत्र है, जो हमारा कर्नाटक का क्षेत्र है, जो हमारा गुजरात का कुछ गिर वाला क्षेत्र है, उधर के जो क्षेत्र हैं उनको हम लोग पश्चिमी घाट यानी तप्त स्थल बोलते हैं, जहाँ पर जीवों की बहुतायत मात्रा मिलती है। इसके अलावा हमारे विश्व में जो हमारे अमेजन के रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन हैं, उनको भी हम अपना तप्त स्थल बोलते हैं। यानी तप्त स्थल कहने का मतलब जहाँ पर वनस्पति और पेड़ पौधे और बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है तप्त स्थल। इसके अलावा सहजीविता क्या होती है? जैसे आपने लाइकेन के बारे में सुना होगा। लाइकेन एक ऐसा जीव है जिसके ऊपरी भाग में शैवाल और निचले भाग में कवक पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए एक दूसरे को फायदा देते हैं, इसे ही सहजीवी जीवन कहते हैं। तो इसका क्या हमारे प्रकृति के लिए महत्व है, और इसका एक उदाहरण लाइकेन। और इस तरह से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो मात्र आप 10 टॉपिक 10 महत्वपूर्ण चैप्टर को आप तैयार करके चले जाएंगे तो आपकी गारंटी है 70 में 70 नंबर आप पक्का प्राप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आए होंगे। मात्र इतने प्रश्नों को तैयार कीजिए और 70 में 70 नंबर की गारंटी लीजिए, वरना आपको पड़ेगा पछताना। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।